देखिए क्लास 12 का VVI गुएसिंग क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें आपको लॉन्ग अब स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एक लॉन्ग आपको लॉजिक बताए हैं और उसी का अथवा में किरचॉफ का नियम है, और उसी में एक और क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का शर्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अथवा है किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का शर्त प्राप्त करें, ये क्वेश्चन है इसका। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं और आंसर को बढ़िया समझिएगा। कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। आंसर है किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध पर अध्ययन कर निम्नलिखित नियम प्राप्त किए, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ जो वैज्ञानिक थे ना, विभिन्न चालक तार में धारा और प्रतिरोध पर अध्ययन करके निम्नलिखित नियम दिए, जिसका नाम दिया गया किरचॉफ का नियम। और इनके दो नियम थे। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है किसी चालक के जाल में बिंदु पर आने वाली तथा बिंदु से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योगफल जो होता है 0 के बराबर होता है। टोटल धारा को जोड़ देंगे, बिंदु पर जो आ रहा है, ये देखिए बिंदु है, इस पर टोटल धाराओं को योग करेंगे ना तो इक्वल होना चाहिए 0 के बराबर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बिंदु P पर आने वाला धारा जो होगा उसको प्लस लीजिएगा, तो वहां से जो बाहर निकल रहा होगा उसको माइनस लेना पड़ेगा, तब जोड़ना आपको पड़ेगा। अब देखिए चित्र में समझाते हैं। तो देखिए चित्र में आपको एक इस तरह से चालक तार है जिसमें करंट प्रवाहित हुआ है I1 I4, फिर एक इस तरह से चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हुआ है I3 I6, एक इस तरह से चालक तार है जिसमें I2 और I5 है। डायरेक्शन आप देख रहे हैं टोटल का धारा का किस तरह से है, और यही बिंदु आपका P है। इस बिंदु पर जो करंट धारा आ रहा है उसको प्लस मानिएगा, पॉजिटिव आगे लगाइएगा, और जो यहाँ से बाहर निकल रहा है, देखिए ये तीर का निशान देखिए, ये जो है बाहर निकल रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, और जो बिंदु पर आ रहा है उसको प्लस मानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं उसी के आधार पर ये प्लस होगा, क्या कि बिंदु पर आ रहा है प्लस I1। ये भी देखिए I2 जो धारा है, ये भी देखिए बिंदु पर आने का दिशा दर्शा रहा है तीर का निशान, ये भी प्लस हो जाएगा। I3 भी देखिए आपको आने का दर्शा रहा है बिंदु P पर, तो ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन I4 जो है इस बिंदु से बाहर निकल गया तो ये माइनस हो जाएगा। I5 भी इस बिंदु से बाहर निकल गया है, माइनस हो जाएगा। I6 भी इस बिंदु से बाहर निकल गया तो ये माइनस हो जाएगा, और सबका योगफल होता है 0 के बराबर। अब एक तरह से और भी बता सकते हैं, वो क्या है? तो पॉजिटिव वाला को एक साइड कर लीजिए, और जितना भी नेगेटिव वाला मान है, 3 को नेगेटिव वाला होगा उसको दूसरा साइड कर लीजिएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जितना धारा बिंदु पर आता है उतना ही बिंदु से धारा बाहर भी जाता है, दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये हो गया किरचॉफ का पहला नियम। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए और इसको बढ़िया से लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको हम दूसरा नंबर इसका नियम बताते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है ये समझिए। वो पहला नियम था, ये दूसरा नियम उसी का है, किरचॉफ का नियम है। किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रत्येक शाखा का प्रतिरोध तथा उससे प्रवाहित धारा के गुणनफल का बीजीय योग 0 होता है। कह रहा कि कोई बंद परिपथ रहेगा, चारों पट्टी से आपको पैक होना चाहिए, उसमें धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, 3 शाखा इसमें देख लीजिए, 1 2 3, 3 शाखा। तो उसमें धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करके जोड़िएगा ना तो उसका मान होना चाहिए 0 के बराबर। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और भी है कि यदि परिपथ खुला रहेगा तो जो मान आप लिख रहे हैं 0 के बराबर, वो मान आपका 0 के बराबर नहीं होगा। फिर खुला परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बराबर, EMF। तो मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। चलिए अब चित्र में देखा के समझा देते हैं। तो देखिए त्रिभुज जैसा जो परिपथ देख रहे हैं, ये बंद परिपथ है। इसमें हम करंट इधर से प्रवाहित किए हैं, बंद परिपथ लिखा हुआ, करंट प्रवाहित किए I1 I2 I3, और इसका प्रतिरोध जो है R1, इसका R2, इसका R3, और ये देखिए पैक है चारों पट्टी से, इसलिए बंद परिपथ है। तो धारा प्रतिरोध गुणनफल करिए, प्रत्येक शाखा का धारा प्रतिरोध गुणनफल करिए,
और धारा प्रतिरोध गुणनफल करिए, सबका मान 0 के बराबर होना चाहिए बंद परिपथ के लिए। देखिए प्लस और माइनस कैसे दिए बता देते हैं। देखिए जब करंट प्रवाहित करिएगा तो ये जो धारा का दिशा है ऊपर जा रहा है, ये भी देखिए इसी के साथ धारा का दिशा नीचे गया है, लेकिन ये धारा देखिए इधर नहीं जा करके इधर जा रहा, उल्टा दिशा में दर्शा रहा, तो इसलिए ये वाला धारा जो होगा ये माइनस में होगा और ये दोनों का दिशा एक साथ है, तो I1 I2 वाला मान हो जाएगा दोनों प्लस में हो जाएगा। अभी हो गया बंद परिपथ के लिए। अब चलते हैं खुला परिपथ के लिए। तो खुला परिपथ के लिए भी वही सब मान होगा, I1 I2 I3 इस तरह से मान सब रहेगा। खाली खुला परिपथ में देखिएगा कहीं परिपथ आपका खुला हुआ रहेगा, देखिए खुला परिपथ है, खुला गया है, तो ये जो मान है ना विद्युत वाहक बल वही मान के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 0 के बराबर हुआ है, लेकिन यहाँ वही मान के बराबर हो जाता है और सब वही रहेगा जैसे वैसे कैलकुलेशन आपको कर देना। लिख लीजिए इसको, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम हो गया। अब इसके बाद हीट स्टोन ब्रिज बताएंगे, लिखिए।